थ्रू ये लैंड परचेज किया, आप समझ पाएंगे कि इसके हमने 4 डिफरेंट टायर्स बनाए, टायर 1, 2, 3 एंड 4। टायर का मकसद ये था कि जो भी बड़े टायर पे जाएगा ऑफ कोर्स उसको ज्यादा जगह मिलेगी अपना प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से आपको ऑप्शन दी गई थी शुरू में कि आप अपना लैंड परचेज करें और अपने लैंड की होल्डिंग करें। देखिए, वो लकी लोग जिन्होंने शुरू में हमारी बात पे ट्रस्ट किया, जिन लोगों ने शुरू में हमारी बात पे वाउच किया और अपना लैंड परचेज किया, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने उस लैंड को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर किसी ने 900 था, अगर किसी पहले किसी का, तो वो 2000 चला गया। तो इसके जो जो इसकी पूरी एक जो एक साइज था, साइज में ऑलमोस्ट लगभग डबल डिफरेंस आ गया। वो सब बेनिफिट है आपके लिए। जब आप इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसको डेवलप करेंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा एक स्पेस है जिसके ऊपर आप डेवलप कर पाएंगे। देखिए, कहीं ना कहीं आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, शायद आपको लगे कि क्या ये ऐसे ही है जैसे 2009-10 में आपको कोई शख्स बिटकॉइन के बारे में बताए, जैसे 2008-9-10 में जिन लोगों ने किसी को बिटकॉइन में एक्सप्लेन किया वो। और आप सब में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बिटकॉइन 2010, 2011, 12, 13 तक आता रहा, लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को बड़ा नहीं समझा। आपने यही समझा, हम सब ने यह समझा कि ये कैसे हो सकता है। इसी तरीके से मेटावर्स की अगर एग्जांपल लें, तो हम पहली कंपनीज अब से 5 साल बाद करेंगी, आने वाली कंपनीज आज से 3 साल बाद करेंगी। हमने अपना लैंड डेवलप किया, अपनी कम्युनिटी को बेचा, और ये था हमारी इनर कम्युनिटी के लिए। अब जो आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि ये पब्लिकली अवेलेबल होगा इंटरनेशनली, ताकि दुनिया के तमाम वो लोग जो मेटावर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो मेटावर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, वो इसमें आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। हमारी जो मेटाराइज प्रोजेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब इसकी इसकी जब आपकी इसके अंदर जो डेवलपमेंट है, जब आप इसके अंदर देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और मिस्टर दरीश ने कहा, ये एक बहुत फाइनेंशियली कॉस्टिंग प्रोजेक्ट है। ये हमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट कर रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर, क्योंकि ये, जैसा कि आपको पता है, ये इनोवेशन है। इसके डेवलपर्स भी अलग अलग से, इसके डिजाइनर भी अलग से, जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो भी अलग से। तो आप इमेजिन कीजिए ये कितना फाइनेंशियली ड्रेनिंग है कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी ने अपने यूजर्स को ट्रस्ट करते हुए इसको डेवलप किया, और यूजर्स ने भी ट्रस्ट किया कंपनी पे, इसीलिए हम ये सब कुछ कर पाए। देखिए, अगर हम बात करें मेटावर्स की, तो सबसे पहली चीज है मार्केट प्लेस। बिजनेस, इफ यू गो बैक टू मार्केट प्लेस, आई Yes. वांट टू शो यू। ओके, अब मार्केट प्लेस क्या है? देखिए, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी स्टोर में, घर की शॉपिंग करते हैं, चीजें बाय करते हैं, इसी तरीके से हमने मार्केट प्लेस डिजाइन की आप सबके लिए। आप इसके अंदर डिफरेंट चीजें बाय करें, जो भी आपको समझ आती है कि मेरे घर में ये होना चाहिए, मेरे घर में ये वाला चीज होनी चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, या मेरे घर में ये पेंटिंग होनी चाहिए। तो जो भी आप चाहे, गोल्फ कोर्स होना चाहिए या खेलने का एरिया होना चाहिए, तो जो भी आप चाहेंगे वो मार्केट स्पेस के ऊपर अवेलेबल, मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल रहने वाला है। आप वहां जाइए, परचेज कीजिए और अपने घर के अंदर उसको लगाइए। इसी तरीके से जब यूजर्स आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो शॉपिंग करना चाहेंगे, तो वो हमारी मार्केट प्लेस से ही शॉपिंग करेंगे, और हमारी मार्केट प्लेस से चीज़ों को परचेज किया जाएगा, और इसी तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं अपने विला के ऊपर। इसी तरीके से जो हमारा म्यूजियम विला है, आई वुड वांट यू टू ओपन अ म्यूजियम विला सर। म्यूजियम विला है, ये देखिए, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट विला है म्यूजियम। इसका आने वाले कुछ ही समय में हम एयर ड्रॉप करेंगे अपने लॉयल यूजर के साथ, जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, टायर 1 में हमारे साथ इन्होंने लैंड परचेज किया, उनके साथ ये शेयर किया जाएगा, सिर्फ ताकि उनको एक प्रिविलेज दी जाए, उनको एक किक स्टार्ट दिया जाए, और उनको एक किस्म का एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो आए और इस म्यूजियम विले में इसको होल्ड करें, और लोगों को दिखा पाए कि उन्होंने कंपनी में जब ट्रस्ट किया तो कंपनी में पूरा पूरा उनका ख्याल रखा। तो ये है म्यूजियम विला। जो मार्केट प्लेस स्टेटस है, वो ये जो ड्रॉप, जैसा कि नॉर्मल लाइफ में देखें तो जैसे कि एयर ड्रॉप्स करती हैं कंपनीज अपने कॉइन्स को, टोकन्स को, इसी तरीके से आप इसको देख पाएंगे।
टोकन्स को देख पाएंगे, नई जो चीज़ें होंगी, नई एडवांस चीज़ें जो आ रही होंगी वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, आप उनको परचेज कर पाएंगे, उन एसेट्स को आप ले पाएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला है हमारा जो मेटावर्स है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं। आप अपनी पिक्चर लीजिए, स्ट्रेट वे इसके ऊपर डालिए, और यहाँ अगर आप पिक्चर नहीं तो आप अपना कंप्यूटर से पिक्चर लीजिए, अपना एवेटार को प्रोड्यूस कीजिए, और स्ट्रेट अवे आप हमारे मेटावर्स में शामिल हो जाएंगे। और मेटावर्स के अंदर आप स्ट्रेट अवे जाके जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अपना एवेटार जो कि आपकी तरह दिखता हो, मेन मकसद इसका ये है कि वो आपकी तरह दिखने में हो और आप उसको यूज करें। इसी तरीके से राइजर के अंदर, जैसा कि मिस्टर जनीश ने कहा, मैंने पहले भी आपको बताया कि राइजर के अंदर जो भी करेंसी यूज होगी वो है RSI टोकन, वो राइजर टोकन ही रहेगा। मेटावर्स के अंदर, हमारे मेटावर्स के अंदर जो चीज परचेज करेंगे आप, जो चीज आप सेल करेंगे, उसके वो जो करेंसी माध्यम यूज होगा वो है राइजर टोकन। अब राइजर टोकन जो कि ऑलरेडी पॉलिनेक्स के ऊपर लिस्टेड है, M20 स्वैप पे कुछ ही समय में आपको मिलेगा, स्वैप करने की ऑप्शन भी आ जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं आने वाले कुछ समय में आपको एक बड़ी एक्सचेंजेस का बताऊंगा कि कहाँ पे राइजर लिस्ट हो रहा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि राइजर को सेंट्रलाइज, किसी भी कॉइन को सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए एक प्रोसेस है जो कि कंपनीज ने, एक्सचेंजेस ने डिफाइन किया हुआ है। अब उसमें कुछ समय लग सकता है, कुछ ही समय में आपको उन एक्सचेंजेस की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। ये कुछ छोटी सी इमेजेस हैं जो आपके साथ शेयर कर रहे हूं मैं वीडियो के पहले। और वीडियो में इसके बाद मिस्टर जनीश प्ले करेंगे एक वीडियो जो कि एक्सप्लेन करेगी, ओवरव्यू देगी कि ये किस तरीके से मेटावर्स यूज कर सकते हैं। ये है मेटावर्स का बेसिकली एक आइडिया कि आप इस तरीके से चीज़ों को परचेज कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं जहां भी आप चाहें। आप अपनी मर्जी का विला, जैसा कि रियल लाइफ में आप अपना घर बनाते हैं अपनी मर्जी का, सोफा कहाँ पे आता है, टीवी कहाँ पे है, बेडरूम कौन सा है, खाने वाला कमरा आप सब कुछ अपनी मर्जी से डिजाइन कर पाएंगे। What users can do in the building system, they can have their own inventory, they can customize more and more assets over time. Right now we have a collection of over 200 roughly, and they can, as I said, switch instantly from build mode to navigation mode, so to the gaming mode in the building system. इसी के साथ साथ आप समय के साथ साथ आप चीज़ों को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगी, इन्हांसमेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं। ये ऐसा ही है, आपने आईफोन परचेज किया, कंसिस्टेंटली आपको अपग्रेडेशन के मैसेज आते हैं, अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए, अपने फ़ोन को अपडेट कीजिए। वो क्यों आते हैं? क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो कंसिस्टेंटली टीम्स उसके ऊपर काम कर रही होती हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी अपग्रेड के लिए कंसिस्टेंटली काम चल रहा होता है पीछे। इसी तरीके से जो मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, इसी के ऊपर भी जो भी चीज़ें चल रही होंगी, बैकएंड के ऊपर जो भी काम चल रहा होगा वो आपको कंसिस्टेंटली अवेलेबल होगा। अच्छा देखिए, आप सब में से किस किस को याद है मेटा बनी लेजेंड? आई एम श्योर जो लोग पुराने हैं 2022 के अंदर जो लोग जुड़े थे उन सभी को पता है कि मेटा बनी लेजेंड एक ऐसी चीज थी जिसको हमने लॉन्च किया था 2022 के अंदर। और इसमें अपॉर्चुनिटी थी सबके लिए परचेज करें। और ये उस वक्त बना था कार्डानो ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि उस वक्त जो ट्रेंड था वो कार्डानो ही ब्लॉकचेन का ही था। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था उस वक्त। तो देखिए, हमें बिल्कुल याद है कि हमने जो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया उनको भी साथ रखा। तो अब जब हमारा मेटावर्स लॉन्च हुआ तो हमने अपना जो NFT का प्लेटफॉर्म था उसको रिट्रीव किया, मेटाबन लीजेंड्स को दोबारा से जगाया, और आप सबको अपॉर्चुनिटी दी कि जिस जिस लोगों ने मेटाबर्नी लेजेंड्स को होल्ड किया अब तक या परचेज किया, उनके पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो अपने मेटाबर्नी लेजेंड्स को अपनी जो मेटा राइज के अंदर है अपने विले के अंदर लेके आइए, अपनी गैलरी के अंदर लेके आइए, आप उसको माइग्रेट कीजिए कार्डानो ब्लॉकचेन से उठा के अपने मेटावर्स के अंदर लेके आइए, क्योंकि ये आपका एक एसेट है जो आपने परचेज किया। तो आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है कि कंपनी ने जब भी प्रॉमिस किया, कोई चीज़ प्रॉमिस की, उस पर कायम रहे और आपके साथ साथ आपको अपडेट भी दी।